ऑनलाइन में आवाज आ रही है? चलिए। कल क्लास में कौन कौन नहीं आया था ऑफलाइन में? खड़े होना एक बार, शक्लें देख लूँ। एक, दो, तीन, तीन छः। 1 मिनट रुकिए। जी, ऑनलाइन में आवाज आ रही है अभी प्रॉपर? तो भाई, कल जो क्लास में नहीं था एक बार हाथ खड़े करना। कल जो क्लास में नहीं थे, जस्ट रेज योर हैंड। जसप्रीत, वाई, रीजन? रीजन कोई है ही नहीं, तो मजे लेने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि लास्ट क्लास में टॉपिक आपको 3 बोले थे कि कौन कौन से रहते हैं। एक न्यूट्रिएंट रहता है और प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो आपका वर्ड यहाँ पर आता है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल। देखो, ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम है, या ऐसी सॉइल जो कि क्या प्रॉब्लम क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इनको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल। अच्छा, तो इन सॉइल के अंदर क्या होता है कि आपका जब देखा जाता है प्रॉब्लमेटिक सॉइल के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा आप लोग जानते होंगे कि आपका या तो क्या होगा, पीएच बहुत ज़्यादा लो होगा, या क्या होगा, पीएच बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, यस और नो? तो यहाँ पर इस बात को हमें भली भांति समझना पड़ेगा कि सोयल के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ही देखते हुए हमने वहाँ पर क्या कर दिया, प्रॉब्लमेटिक सोइल्स को क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक सोइल में जब बात करते हैं तो आपका आएगा एसिडिक सोइल। क्या बोल देते हैं हम उसको? एसिडिक सोइल। और इसको भी पढ़ने से पहले हमारी जो सोइल है, इंडियन सोइल, उनको भी हम पढ़ना भूल गए हैं कि हमारी इंडियन सोइल क्या क्या है और उनको किस प्रकार से याद करना है। तो सोइल के जो नोट्स लेके आए हो सब लोग? भाई, जब सोइल पढ़ रहे हैं तो सोइल के नोट्स तो कम से कम हाथ में रखा करो। ऑनलाइन वालों को कम से कम आप तो ले लो हाथ में सोइल के नोट्स। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो जल्दी से हाथ में नोट्स उठा लीजिए, सो दैट मैं स्टार्ट कर सकूं। एक्स्ट्रा तो नहीं ना? एक सेकंड में ले आता हूँ।
इंडियन सोयल को पढ़ना भूल गए ना? चलो, सबसे पहले जो आपका सोयल का टाइप आता है दैट इज द एलुवियल सोयल। क्या है आपका? एलुवियल सोयल। इंडियन सोयल की अगर हम बात करें जो मेजर सोयल इंडियन ग्रुप है तो उनमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? एलुवियल। देखो एलुवियल जो सोइल है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती है आपको याद होगा, जब हमने ऑर्डर पढ़े थे तब मैंने बताया भी था कि एंटी सोल। क्योंकि एलुवियल सोइल को हम दूसरा नाम ये भी बोलते हैं कि ये रिवर डेल्टा के जो सेडिमेंट से प्रिपेयर होती है, मतलब रिवर के सेडिमेंट्स, नदियों के जो नीचे आपका जम जाता है उससे जो प्रिपेयर होती है उसको ही आप बोलते हो। इसीलिए इसका जो पेरेंट मैटर होता है वो क्या होता है? एलुवियम होता है। इसका जो पेरेंट मैटर होता है वो क्या होता है? एलुवियम। आपने पेरेंट मैटर के अकॉर्डिंग सुना होगा एलुवियम, कोलुवियम, सुना है कि नहीं सुना? तो एलुवियम जो होता है वो पेरेंट मैटर कहाँ से आता है? जो आपका रिवर्स के बेड में होता है। लेकिन कोलुवियम कहाँ से आता है? जो ग्रेविटी से आता है। जो कहाँ से आता है? ग्रेविटी। बोलोगे सर ग्रेविटी से कैसे आएगा, मतलब ग्रेविटी कोई मैटर को प्रिपेयर करती है क्या? नहीं भाई, देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, आप इनको लिख भी सकते हो चाहे। जैसे पहला आपका पेरेंट मटेरियल का जो टाइप है वो कौन सा है? एलुवियम। तो आपको याद है एक दिन मैंने बताया भी था लैक्स्ट्राइन लेक है ना, कोलुवियम जो आपका ग्रेविटी से है ना। तो लिख लो अगर इनको आपको लिखना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो एलुवियम जो है वो रिवर यानी कि पानी है ना। दूसरा हमारा यहाँ पर कोलुवियम जो है वो क्या है? ग्रेविटी। तीसरा हमारा यहाँ पर लैक्स्ट्राइन है, तो वो क्या हो जाएगा? लेक्स के बेड के अंदर। चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो मैरीन वाला था, क्या नाम था उसका? क्या? जो मैरीन से प्रिपेयर होता है वो सी या ओशियन के जो बेड में होता है। और एक और होता है यहाँ पर, कौन सा था? हाँ एओलियन। जो आपका यहाँ पर ए और एओलियन और लस दो होते हैं, ठीक है। लिखवाया था मैंने? फिर ठीक है, तो फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो भाई इस पे? चलो लिखवा दिए तो अच्छी बात है। तो फिर आपका यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि आपका एलुवियम जो है, एलुवियल सोइल जो है वो एलुवियम जो पेरेंट मैटर है उससे प्रिपेयर होंगी। समझ में आ गया? इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है? एंटी सोल। ऑर्डर है वो कौन सा है आपका? एंटी सोल। तो देखो एंटी सोल्स जो आपका ऑर्डर था वो क्या था? न्यूली फॉर्म्ड सोइल था। अब देखो एक्चुअल में जो आपकी एलुवियम सोइल होती है वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप ऑफ एलुवियम सोइल। पहली आपकी यहाँ पर क्या होती है? खादर। और दूसरी यहाँ पर जो होती है वो क्या होती है? बांगर। देखो यहाँ से बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी बात भी है, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन उठ के आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूली फॉर्म्ड सोइल इन द एलुवियल सोइल। मतलब एलुवियम का कौन सा टाइप है जो कि न्यूली फॉर्म्ड है। समझ में आया? तो देखो जब भी हम बोलेंगे यहाँ पर तो आपका एक सिंपल सी बात है, जो आपका अभी प्रेजेंट में आया और एक पुराना आया। समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे मान के चलिए एक आप जो है अभी एडमिशन लेता है, ठीक है, और एक जो है पहले एडमिशन ले चुका है। दोनों में से ओल्ड स्टूडेंट वही है ना जो पहले ले चुका है, यस और नो? जो ओल्ड होगा उसको क्या होगा? उसको पता लग जाएगा कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको ये भी पता होगा कि कंटेंट क्या दिया गया है, उसको ये भी पता होगा कि क्लासेस का क्या सिस्टम रहता है। लेकिन जो नया आएगा अभी उसको क्लासेस वगैरह के बारे में सिस्टम पता नहीं होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सेम वही बात यहाँ पर भी है। और दूसरी बात, एक बात आइए, जो पुराना है उसके अंदर आपकी जो नॉलेज है वो ज्यादा होगी या फिर आपका जो नया आया है उसमें ज्यादा होगी? देखो यहाँ पर ये समझ के चलिए कि जो नया आया है
वो एक प्रकार से कभी पढ़ा ही नहीं है, वो अभी आया है जस्ट ना, तो ये माइंड में लेके चलिए। तो अभी जस्ट डेफिनेटली जिसने अभी एडमिशन लिया है उसको नॉलेज है नहीं होगी, और जो पहले आ चुका है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, जो आपकी खादर सोइल होती है, देखो बी जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट में पहले चल के देखिए आपको पता लग जाएगा, बी यानी कि आपका बांगर सोइल, तो बी इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है और के बाद में आता है, इसीलिए जो आपका बाद में यानी कि जो अभी आया है, जो न्यूली फॉर्म्ड सोइल है वो क्या है आपकी खादर है, और जो कि ओल्ड वन है वो क्या है आपकी बांगर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई यस और नो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो खादर जो आपकी सोइल होती है, मैंने क्या बोला, जो आपकी खादर सोइल होती है वो न्यूली फॉर्म्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक बात और भी समझनी पड़ेगी कि जो आपका खादर सोइल है, जो खादर सोइल यहाँ पर है, उनके अंदर एक चीज आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि उनके अंदर आपका जो मिनरल मैटर रहेगा, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मिनरल और न्यूट्रिएंट कंटेंट यहाँ पर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बट जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो कहाँ ज्यादा रहेगा, बांगर सोइल में ज्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मिनरल और न्यूट्रिएंट है वो क्या होगा, कम होगा, और वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होगा, कम होगा। ये कहानी होती है इनकी दोनों की। बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, ऑर्गेनिक मैटर मतलब लगातार कंटिन्यू ऑर्गेनिक मैटर तो उसी में ऐड होगा ना जो पहले आ चुका है, उसमें लगातार कंटिन्यू आ रहा है, ऐड हो रहा है, आ रहा है, ऐड हो रहा है। तो जो आपका अभी नया नया आया है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो के नियर अबाउट होगा, ठीक है। दूसरा, उसमें अभी अभी आया है तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन जो पहले आ चुका है उसमें प्लांट भी ग्रो कर चुके हैं, तो डेफिनेटली वहां पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कर लिया जाएगा, तो उसमें न्यूट्रिएंट उतने ज्यादा अवेलेबल है नहीं होंगे। इसलिए याद रखना कि आपका जो खादर सोइल होती है उसमें मिनरल और न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर आपका कम होता है। और खादर यानी कि के मतलब बाद में आया, बाद में आया मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में आया ही है ना, तो अभी ये क्या होगा, न्यूली सोइल होगी। और इनके बारे में ये यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार उठकर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कह सकते हो कि मेजर जो आपकी फर्टाइल सोइल है इंडिया के अंदर वो सबसे कौन सी होती है, एलुवियल सोइल होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर खादर और बांगर दोनों से आपका हो चुका है। और चलिए, अब ये जो आपकी देखो नोट्स के अंदर वैसे लिखा गया है सब आपका, देखो नाइट्रोजन जो होता है वो सभी में ही डेफिशिट होता है, इंडियन सोइल जो है उनमें नाइट्रोजन डेफिशिट है। दूसरा कमी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन के साथ साथ जब देखी जाए तो सेकंड कमी आपकी जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होती हैं उनमें देखी जाती है, जैसे कि जिंक की देखी जाती है, उसके साथ आपकी देखी जाएगी यहाँ पर आयरन की, तीसरी नंबर पे यहाँ पे देखी जाएगी बोरॉन की। तो ये तीनों आपस में सीक्वेंस में होते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है ब्लैक सोइल। देखो डियर, ब्लैक सोइल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो इंडिया में प्रेजेंट है वो एलुवियम सोइल है। सबसे क्या हुआ, सीक्वेंस ये है कि सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर सोइल है, नहीं क्या किसके सीक्वेंस, अच्छा, सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंसी है, सबसे ज्यादा जिंक की डेफिशिएंसी होती है, सेकंड आयरन की होती है, तीसरी आपकी बोरॉन की होती है। एक मिनट रुकना आप लोग।
तो आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी माइक्रो न्यूट्रिएंट में किसकी होती है, जिंक की होती है। सेकंड नंबर पे आपकी यहाँ पर आयरन की होती है, और थर्ड नंबर पे आपकी बोरॉन की होती है। ठीक है, चलिए देखो सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट नंबर पे इंडिया में जो सोइल अवेलेबल है वो कौन सी है आपकी, ब्लैक सोइल। ठीक है, कौन सी है, ब्लैक सोइल। भाई जो ब्लैक सोइल आपकी होती है उसको समझना पड़ेगा कि उसके अंदर मेनली जो कंटेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है। तो ब्लैक सोइल में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है वो आपका क्ले कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लैक सोइल में क्ले कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और इसी सोइल के अंदर अगर हम बात करें तो देखो ब्लैक सोइल का दूसरे नाम आपका होता है रेगड सोइल। याद रख लेना कि जो आपका ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल का दूसरा नाम क्या होता है आपका, रेगर सोइल। इसके अंदर आपका कॉटन ग्रो करवाया जाता है, दैट्स वाई दिस इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको आप लोग क्या बोलते हो, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके अंदर कॉटन इसलिए ग्रो करवाया जाता है क्योंकि रीजन क्या होता है, कॉटन को आपका वाटर की रिक्वायरमेंट एक प्रकार से कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, और उसकी रूट के अंदर लॉन्ग टर्म तक वाटर अवेलेबल रहना चाहिए। इसीलिए आपका जो क्ले सॉइल होती है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर जो आपका कॉटन सॉइल होती है, सॉरी जो कॉटन क्रॉप होती है वो आपकी ब्लैक, जो आपकी यहाँ पर क्ले सॉइल है उसके अंदर क्या किया जाता है, इसको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ यानी कि ऑटो प्लोइंग। क्या होता है आपका, ऑटो प्लोइंग। क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आपकी सॉइल वेट होती है तो पूरी की पूरी वो स्वेल हो जाती है, लेकिन जब वो ड्राई हो जाएगी तो सोइल आपकी श्रिंक हो जाएगी, और श्रिंक होने के बाद आपका जो वहां पर सोइल्स होती हैं उनके बीच में क्या पड़ जाती है, सर्विक्स यानी कि दरारें आ जाती हैं, और उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं, आपका जो है सेल्फ या ऑटो प्लोइंग आपका सोइल का। ठीक है, और इसी नेचर की वजह से इस सोइल के अंदर आप लोग मतलब इसको बोल देते हो कि इसी के अंदर आर्जिलिक पेडोटर्बेशन जो होता है प्रोसेस है फॉलो किया जाता है। जो आपका अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होता है उसी की वजह से आपका जो सेल्फ फ्लोइंग है वो नेचर आपका देखा जाता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, यहाँ कोई तक कोई डाउट नहीं है किसी को, यस और नो। तो मेजरली इसके पीएच की बात करते हैं तो पीएच आपका 7.5 टू 8.5। देखो हर एक चीज जो आपकी यहाँ पर है ना, हर बात इसमें लिखी गई है। और ब्लैक सोइल का जो कलर है, ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, ये नहीं लिखा हो इसमें तो लिख लो, मैग्नीफेरस टाइटेनियम। ठीक है, ठीक है, और मैग्नीफेरस टाइटेनियम। आया समझ में, क्यों कोई है प्रोग्राम में। अच्छा, तो यहाँ पर आपका क्या दे बोला मैंने, ब्लैक सोइल जो आपकी है उसके अंदर क्या सिस्टम रहेगा वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया। डेफिशिएंसी देखो याद रखना, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कहीं भी देख लेना, हर एक आपकी सोइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो आपकी ब्लैक सोइल है उसमें फॉस्फोरस भी आपका क्या होता है, डेफिशिट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद रेड सोइल की बात करेंगे तो ब्लैक में। ठीक है, देखो आपका बिल्कुल क्वेश्चन जायज होता है कि सर इसका एलुवियम में भी क्या होना चाहिए, एलुवियल सोइल में भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एलुवियल सोइल में क्या होता है आपका डेफिनेटली क्ले कंटेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा होना भी चाहिए, लेकिन इसमें हम इसको एक वर्ड बोलते हैं कि एलुवियल सोइल जो होती है वो कहीं ना कहीं रिवर डेल्टा से प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है, रिवर डेल्टा से प्रोड्यूस होती है, और अप्रोक्सीमेटली रिवर के बेड के नज़दीक पाई जाती है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन रेज होता है कि सर जो आपकी एलुवियल सोइल है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्ले कंटेंट भी किसमें ज्यादा होना चाहिए, एलुवियम में ज्यादा होना चाहिए, ना कि ब्लैक में होना चाहिए। देखो यार आपका वाटर अवेलेबल, देखो कहीं भी अगर मैं बात करता हूँ, मान के चलिए आप राजस्थान में बैठे हो, ठीक है, और सैंडी सोइल है वहां पर, और मैंने क्या किया यहाँ से लेके वहां तक आपकी पानी की एक सप्लाई की पाइप आपकी डलवा दी।
अब वहां पे आप लोग मतलब वो पाइप 24 घंटे चल रही है, वो 24 घंटे चल रही है, उसकी वजह से क्या है, वो सारा का सारा वहां पर तालाब बना हुआ है। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि सर पानी वहां पर अवेलेबल है इसके लिए वहां पर सैंडी सोइल आपकी सॉरी सोइल जो है उसके अंदर आपका क्ले कंटेंट ज्यादा है। वो तो वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है इसलिए वहां पर प्रेजेंट ज्यादा है, ठीक है। जैसे ट्रांसगैगेंटिक प्लेन की बात करता हूँ, लेकिन ब्लैक सोइल के अंदर आपका उसका पेरेंट मटेरियल जो है, क्योंकि इसके अंदर जो पेरेंट मटेरियल आप लोग लिखते हो तो मोंटमोरलाइट आपका प्रेजेंट होता है कि नहीं होता बताओ, सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होता है, इसी सोइल में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम इसको जो है क्या बोल देते हैं आपका कि आपका जो क्ले कंटेंट है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। देखो हर चीज का रीजन तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ये पता है डेफिनेटली कोई भी आके बोल दे, अब तुम वैसे ही बोल दोगे होता है जी ब्लैक इसी में ज्यादा होता है, ब्लैक में ही ज्यादा होता है, क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो डेफिनेटली आप हवा में बातें कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। चलिए उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका रेड सॉइल, देखो रेड सॉइल को आप अल्फी सॉइल भी बोलते हो और अर्ली सॉइल भी बोलते हो, याद रखना कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रेड सॉइल इज आल्सो नोन एज, तो रेड सॉइल इज आल्सो नोन एज अल्फी एंड अर्ली सॉइल। क्या हुआ भाई, रोहित कुमार जी म्यूट करो अपने आप को। अरे रोहित अपने आप को म्यूट कर मेरे भाई। आवाज बाकी आवाज नहीं आ रही यार मेरी। तो भाई आवाज रोहित जी आप देखिए, हमारी तरफ से दिक्कत होती है तो एक को भी आवाज नहीं जाती, अब आपकी हमारी तरफ भी नहीं आ रही है, बड़ी कड़गड़ कर रही है, तो क्या सोचे हम, है ना। तो नेटवर्क आपका वीक है दैट। अब इसको हमने क्या बोला था, या तो आप क्या बोलते हो अल्फी सोल बोलते हो या फिर आपका अर्ली सोइल बोलते हो। देखो भाई इसके अंदर क्या होता है, ये तमिलनाडु के अंदर इसका जो सबसे बड़ा एरिया है वो किस एरिया में है, तमिलनाडु। जो सबसे बड़ा जो एरिया है आपका रेड सोइल का, वो सबसे ज्यादा कहाँ है आपका तमिलनाडु में है, यानी कि हाईएस्ट एरिया वहीं पे है, ठीक है। इसके अंदर आपका देखो जो आपका आयरन कंटेंट होता है, आयरन ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं इसमें ज्यादा होते हैं, उसी की वजह से इसका जो कलर होता है वो भी क्या होता है आपका रेड होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका पीएच जो लेवल होता है वो 6 to 7.5 होता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है लेटेराइट सोइल। लेटेराइट सोइल जो है वो अल्टी सोल से क्या होता है बिलोंग करता है, लेटेराइट सोइल जो है किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, अल्टी सोल से, ठीक है। लेटेराइट सोइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें याद रखना कि आपका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिस एरिया में की जाती है मोस्टली इसी एरिया में की जाती है, मैंने क्या बोला कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो की जाती है मोस्टली इसी एरिया के अंदर की जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और याद रखना कि इस एरिया में ही आपकी प्लांटेशन क्रॉप जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो करवाई जाती है, इस एरिया में ही आपकी प्लांटेशन क्रॉप जो होती है वो सबसे ज्यादा ग्रो करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें ह्यूमस कंटेंट आपका ज्यादा होता है और आपका आयरन सॉरी आपका फॉस्फोरस पोटेशियम, फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम जिंक बोरॉन, ये तीनों ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो है इसमें क्या होते हैं डेफिशिट होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। ये आपका हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर एरिया में क्रिएट होगा, यानी कि कह सकते हो ह्यूमिड एरिया में ही ये चीज आपका हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर एरिया में ही ये क्या होगा आपका फॉर्म होगा, ठीक है। तो समझ गए यहां तक। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है डेजर्ट सोइल। डेजर्ट तो आपने नाम सुना और उसी टाइम आप बता दोगे कि किस एरिया में ज्यादा होता है, राजस्थान। ये आपका जो एरिड और सेमी एरिड रीजन होता है ना उसमें ज्यादा पाया जाता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में ज्यादा पाया जाता है। इसमें आपका सोल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। सोल्ट कंटेंट ज्यादा होगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम इसकी डेफिशिएंसी तो होगी नहीं, यस और नो। बट इसमें मॉइस्चर ह्यूमस इन सभी चीजों की क्या होती है कमी देखने को मिलती है। दूसरा राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका एरिया है या फिर गुजरात के कुछ रीजन में है ना,
या जो आपका कह सकते हो जैसे बीच का जो एरिया होता है ना, हरियाणा पंजाब का भी जो रीजन है, पंजाब का आपका जो मालवा रीजन जिसे आप लोग बठिंडा साइड बोलते हो, और आपका जो हरियाणा है इसका जो सिरसा हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है, और उधर से आपका रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट लगता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो लगता है, उस एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगी, ये डेजर्ट सॉइल देखने को मिलती है। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? अगला आप लिखिए पेटी एंड मार्सी सॉइल। अगला आप क्या लिखिए, पेटी एंड मार्सी सॉइल। इससे कई बार आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो रेज होते हैं कि पेटी और मार्सी सॉइल क्या होती है। देखो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर पेटी और मार्सी सॉइल के बारे में, तो याद रखना पेटी सॉइल जो होती है उसके अंदर 50% से भी ज्यादा आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। पेटी सॉइल के अंदर क्या होता है आपका, मोर देन 50% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। पेटी सॉइल जो होती है एसिडिक इन नेचर होती है। पेटी सॉइल क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन रेज होता है कि सर पीटी सॉइल आपकी जो है एसिडिक है, लेकिन जो आपकी यहाँ पर एल्केलाइन सॉइल, जो आपकी मार्सी सॉइल है वो एल्केलाइन है। इसका रीजन क्या है? देखो भाई, ऑर्गेनिक मैटर का मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ऑर्गेनिक मैटर का काम क्या होता है, बफरिंग का काम होता है। ऑर्गेनिक मैटर का काम क्या होता है आपका, बफरिंग का काम होता है। बफरिंग का मतलब क्या था कि ये पीएच को ना तो ज्यादा इंक्रीज होने देगा और ना ही पीएच को क्या होने देगा, ज्यादा डिक्रीज होने देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर पीएच के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आप लोग सोचते हो कि शायद यार ऑर्गेनिक मैटर जो है पीएच को इंक्रीज डिक्रीज करता है, लेकिन पीएच को ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता। ऑर्गेनिक मैटर की जो सिचुएशंस होती हैं उनकी वजह से पीएच इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। देखो जो मार्सी सोइल है, मार्सी का मतलब क्या होता है, दलदल होता है कि नहीं होता, पहले ये बताओ। बिल्कुल होता है। तो दलदल के अंदर आपकी कंडीशन क्या होती है, एरोबिक कंडीशन होती है कि एनारोबिक कंडीशन होती है, मुझे ये बताइएगा पहले। एनारोबिक कंडीशन होती है। एनारोबिक कंडीशन में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या आपके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली यहां पर ये कंडीशन जो बनती है वो आपकी एल्केलाइन की बनती है, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका जो सोडियम कंटेंट होता है वो सोइल के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि देखो वहां पर क्या होता है, जैसे ही उसके ऊपर, अब मान के चलिए आपने देखा होगा घर के अंदर जो है जैसे एक पापा है एक दादा है ना, और दो पोते हैं, है ना। अब उनमें से क्या है, एक ज्यादा खराब है, ठीक है। अब पापा जो है उनसे वो डरता है थोड़ा सा, दादा से भी थोड़ा बहुत डर लेता है। आज क्या हुआ, दादा और पापा दोनों ही किसी शादी में चले गए हैं। अब वो क्या है घर के अंदर, शेर किंग, है ना। तो वो बात यहाँ पे है, ये जो एल्कलाइन कंडीशन बनती है आपकी मार्सी सोइल में वो इसी वजह से बनती है क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर आपका वर्क ही नहीं कर पाता है। तो डेफिनेटली उस समय जो वर्क करेगा वो कौन करेगा, आपका जो है पीएच जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसी वजह से उस कंडीशन, उस सोइल के अंदर जो आपकी मार्सी सोइल होती है उसमें आपको एल्कलाइन कंडीशन देखने को मिलती है। बोलोगे सर पीटी के अंदर एसिडिक क्यों देखने को मिलती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसका रीजन ये होता है क्योंकि आपका ऑर्गेनिक मैटर वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में होता है, और पीटी कंडीशन के अंदर वो पिट, जैसे आपने एक पिट देखा होगा, गड्ढा देखा होगा, गड्ढे के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर लीचिंग कैपेबिलिटी होने के कारण, क्या होने के कारण आपका लीचिंग कैप, क्योंकि जब भी पानी जाएगा रन ऑफ होकर उस एरिया में चला जाएगा, और पानी आपका जब नीचे लीच डाउन कर जाएगा तो वो अपने साथ सोल्ट को क्या करता रहता है, नीचे लेके जाता रहता है, और उसी वजह से उस आपके पर्टिकुलर जगह पर आपके जो आयरन और एल्यूमिनियम कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और डेफिनेटली वहां पर पीएच आपका क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो कई लोग क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर आपका होता है इसकी वजह से होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता इसकी वजह से होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। एक में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है, एक में ऑर्गेनिक मैटर आपका अनडिकम्पोज फॉर्म में है। ठीक है, एक में वो आपका डोरमेंट कंडीशन में है, इनएक्टिव स्टेज में है, और एक में आपका वो एक्टिव स्टेज में है। अब बताओ दिक्कत कहाँ है, कोई है समस्या किसी को? पक्का? ऑर्गेनिक मैटर देखो ऑर्गेनिक सॉइल कई बार बोल देते हैं कि सर ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होती है, जिसमें मोर देन 20% आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपका ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक आपके क्रॉप के बारे में, इनके बारे में कल आपका पढ़ा था। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उनको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। चलिए अब चलते हैं इनके ऊपर। देखो हरियाणा के अंदर जो आपका सिनेरियो है जितना भी है, मैंने आपको एक दिन पहले ही बोला था कि पहली बात है इनका सिनेरियो जितना भी होगा एक साथ में आपको सारा का सारा विद करंट अफेयर करवा दूंगा। ठीक है,
जो जो आपका सोइल का सिनेरियो है, जो जो क्रॉप का सिनेरियो है, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको जब क्रॉप करवाएंगे, ये चीजें करवाएंगे, तो उससे पहले हरियाणा का सिनेरियो पूरा बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, तो एक बार ये पार्ट आपका कवर करते हैं, उसके तुरंत बाद आपका सारा का सारा सिनेरियो, डोंट वरी, चिंता मत कर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो पीटी और मार्सी सोइल हरियाणा के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्सरी यानी कि मतलब क्या होता है, दलदली एरिया होता है। तो ये ज्यादातर कहाँ मिलता है, जो आपका मेडिटेरियन रीजन होता है, सी के नजदीक जो रीजन होता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा डेफिनेटली, ओडिशा में देखने को मिलेगा, उधर आपका केरला साइड देखने को मिलेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्योंकि उस एरिया में क्या है आपका, वो समुद्र के नजदीक लगता है, और डेफिनेटली वहां पर मैंग्रोव ट्री ग्रो करते हैं। जहां पर भी मैंग्रोव ट्री का एरिया ज्यादा है, उसी एरिया में क्या होगा, आपका मार्सी एरिया ज्यादा होगा। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल का एरिया जो आपका है, उसमें क्या है, मैंग्रोव ट्री है ना? बताता हूँ जिसमें मैंगो होते हैं। मैंग्रोव ट्री ये आपने जब फॉरेस्ट रिपोर्ट कभी पढ़ी है क्या? तो मैंग्रोव ट्री का जो सिनेरियो दिया जाता है वो अलग से दिया जाता है हमेशा। ठीक है, बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका फॉरेस्ट का ही पार्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका सिनेरियो हमेशा अलग से होता है। इसका रीजन ये है कि आपका जो मैंग्रोव ट्री होता है, वो आपके खासकर मार्सी एरिया में होते हैं, जहां पर दलदल होती है, जहां पर क्या होती है, दलदल होती है। और ये खासकर उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं जहां पर आपका समुद्र प्रेजेंट होता है, उसके आसपास के जो एरियाज होते हैं। बोलोगे सर ये क्या काम करते हैं, इनका रीजन क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आपका जो मैंग्रोव ट्री है, वो जैसे मान के चलिए, आपने कई बार देखा होगा, ये समुद्र है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या है, मैंग्रोव ट्री प्रेजेंट है। ये क्या है, आपके मैंग्रोव ट्री प्रेजेंट है। तो पानी जब समुद्र का एकदम से आता है, तो इसके आसपास जो सिटी प्रेजेंट होती है, इसके बाद में जो शहर प्रेजेंट होता है, जो गांव प्रेजेंट होता है, उनको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है, वो कौन करता है, मैंग्रोव ट्री करता है। बोलोगे सर कैसे? देखो, जैसे तेज हवाएं आती है, तो हवा जो होती है वो रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है, आपके ट्री की मतलब आपके उसकी वजह से, विंड ब्रेक आप लोग यूज करते हो ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये ट्री जो होते हैं वो एक प्रकार से ब्रेकर का काम करते हैं। तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो वेव्स होती हैं, क्योंकि समुद्र में लगातार कंटिन्यू आपकी वेव्स जो होती हैं मूवमेंट करती रहती हैं, उनको वहां पर क्या होता है, एक प्रकार से स्टॉप किया जाता है। तो लगातार यहाँ पर पानी अवेलेबल रहेगा, मार्सी कंडीशंस रहेगी, और यहाँ पर ये आपके ट्रीज क्या करेंगे, ग्रो ग्रो करेंगे। दूसरा, इन्हीं आपके ट्रीज के अंदर आपको जो विविपेरस कंडीशन, जो आपकी मैंगो के अंदर आपको, जो आपके जैक फ्रूट है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है, विविपेरस कंडीशन होती है, जिसके अंदर आपका सीड जो होता है वो जर्मिनेट कर जाता है विद इन द फ्रूट एज द टाइम ऑफ फ्रूट अवेलेबल ऑन प्लांट। क्या बोला मैंने यहां पर, जब आपका फ्रूट प्लांट के ऊपर अवेलेबल होता है, उसी कंडीशन के अंदर आपका जो प्लांट के जो आपका फ्रूट होता है, उसके अंदर जो सीड होता है वो क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत कम क्या देखा ही नहीं होगा, बहुत रेयर कंडीशन ये होती है, जब आपका फ्रूट, जैसे मान के चलिए टोमेटो आपका अवेलेबल है, मैंने क्या बोला, टमाटर आपका अवेलेबल है किसके ऊपर, आपके प्लांट के ऊपर, आपने अभी तोड़ा नहीं है और देखा है कि आपके टमाटर के अंदर से एक पौधा ग्रो कर रहा है, कभी पॉसिबल हुआ है? ओके, कभी देखा है कि मैंगो का आपका फ्रूट है, या फिर अमरूद का फ्रूट है, जामुन का फ्रूट है, ऐसा कोई भी फ्रूट आपने देखा हो, वो फ्रूट लटका हुआ था अभी पौधे के साथ, और उसमें से पौधा ग्रो कर चुका हो, कभी ऐसा हुआ था? या कभी आपने मैंगो खाया था और खाते ही देखा अंदर तो ट्री बना पड़ा है, ऐसा पॉसिबल हुआ था? नो, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपका रेयर केस में ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्रूट आपका प्लांट के ऊपर प्रेजेंट रहते हुए ही उसके अंदर जो सीड होता है वो क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है, और उस कंडीशन को आप लोग यहां पर विविपेरस जर्मिनेशन बोलते हो। इसको क्या बोल देते हो, आपका विविपेरस जर्मिनेशन बोलते हो। तो ये जो विविपेरस जर्मिनेशन होती है, ये मैंग्रोव ट्री में देखने को मिलती है। क्वेश्चन रेज होता है कि सर व्हाई, इसका रीजन क्या है कि इसमें ही क्यों देखने को मिलती है ज्यादातर? वैसे तो देखो, मैंने क्या बोला, बहुत रेयर कंडीशन में मैंगो में भी देखने को मिलेगी, और आपका जैक फ्रूट एक कॉमन एग्जांपल है इसका, जिसके अंदर ये चीज देखी जाती है। ठीक है, जैक फ्रूट देखा होगा ना, बहुत बड़ा कटहल जिसे आप लोग बोल देते हो,
तो यहां पर क्या है आपका मैंग्रोव ट्री में ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो क्या होगा, आपका सीड जैसे ही आपके प्लांट से नीचे गिरेगा वो आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर नीचे पानी अवेलेबल है और एनारोबिक कंडीशन आपकी अवेलेबल है, और उसकी वजह से कभी भी सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि सीड को जर्मिनेशन के लिए आपको याद होगा, जब आपके सीड के बारे में हमने पढ़ा था कि सीड जर्मिनेट अगर करता है तो उसके लिए ऑक्सीजन, उसके लिए टेम्परेचर, ये चीजें आपकी, और उसके लिए न्यूट्रिएंट आपका जो है प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। अगर वहां पर चलो वाटर रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल है आपका, वहां पर जो टेम्परेचर है वो भी शायद सूटेबल हो जाएगा, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई उसके लिए अवेलेबल है नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में वहां पर उसकी एरोबिक कंडीशन ना होने की वजह से जो आपका फ्रूट होता है वो प्लांट के ऊपर ही, जब सीड उसके अंदर अवेलेबल होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, और जैसे ही ये जर्मिनेट करेगा उसके बाद तुरंत ये पानी में चला जाएगा, वहां पर ये स्टेबल होकर क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो मैंग्रोव ट्री होता है उसके अंदर विविपेरस कंडीशन देखने को मिलती है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये वैसे कोई इतना नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं था कि आपसे एग्जाम में आ जाए, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर आपका हॉर्टिकल्चर वगैरह से या फिर आपके जनरल फॉरेस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन, फॉरेस्ट्री आपके आएगी लेकिन फॉरेस्ट्री इतनी डीप में आपके नहीं आने वाली। थोड़ा बहुत आपसे ये भी क्वेश्चन रेज हो सकते हैं कि फॉरेस्ट आपका जो एरिया है वो हरियाणा में कितना है या किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन रेज हो सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि देखो एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट में है और डेफिनेटली एक बड़ा पॉइंट भी बनता है यहाँ पर, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन आपका हो सकता है। दूसरा, जो आपकी जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आपका एग्री सिल्वीकल्चर क्या होता है, एग्रो जो पास एग्री पास्चर क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया था आपको याद होगा, एलए क्रॉपिंग क्या होता है, या आपका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो क्या होता है, याद है आपने, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, है ना? तो उसके बारे में क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, उन डेफिनेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इतना मैंग्रोव ट्री के डीप में इस प्रकार से क्वेश्चन से नहीं आएंगे। वापस आते हैं हमारी बात के ऊपर। हमने बोला था यहाँ पर कि आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल, तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में मैंने सबसे पहले आपसे यही बोला कि जो आपकी एसिडिक सॉइल होती है, पहली सॉइल का नाम मैंने क्या लिखा है आपका, एसिडिक सॉइल लिखा है। एसिडिक का मतलब क्या होता है, ऐसी सॉइल जिसके अंदर पीएच होगा वो आपका 6.5 से क्या होगा, बहुत कम होगा। 6.5 से पीएच आपका क्या होगा, कम होगा। बोलोगे सर इसके अंदर पीएच कम होने के कारण इसके अंदर क्या क्या रीजंस होते हैं? देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम और आयरन जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके इसमें क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। मैंने क्या बोला कि आपका जो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स रहेंगे वो इसमें क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एसिडिक सॉइल होती है इसके अंदर मेनली जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा रेगुलेटेड फॉर्म में होते हैं, काफी ज्यादा हाईली एक्टिव फॉर्म में होते हैं, और उसी वजह से इसका पीएच जो होता है वो क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, सॉरी पीएच ज्यादा कम होता है। ठीक है, और एसिडिटी इसमें क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। समझ में आ गया यहाँ पर? चलिए, इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो बाकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आपने नाम सुने होंगे, एक तो सैलाइन सॉइल सुना होगा, एक एल्केलाइन सॉइल सुना होगा, और एक सैलाइन एल्केलाइन सॉइल सुना होगा। तो ठीक है, इन तीनों को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, सैलाइन सॉइल बोला था। क्या बोला था? सैलाइन। दूसरा मेरा वर्ड यहाँ पर था कि एल्केलाइन सॉइल आपका होता है, और तीसरा यहाँ पर जो वर्ड था वो क्या था आपका, सैलाइन एल्केलाइन सॉइल होता है। ठीक है, ये मेरी तीन सिचुएशंस होती हैं, तीन सॉइल्स होती हैं जिनको हम हमेशा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, इनके अंदर जो आपका फैक्टर चेक किया जाता है वो आपका क्या होता है, पीएच होता है। सबसे पहला आपका क्या होता है, पीएच होता है। लेकिन पीएच को भी जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो सैलाइन सॉइल है इसके अंदर आपका क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट देखने को मिलेगा, और उसी प्रकार से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट देखने को मिलेगा। एल्केलाइन सॉइल के अंदर आपका जो सोडियम कंटेंट होता है वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला, आपका सैलाइन सॉइल के अंदर मेजर सोल्ट आपके ये देखने को मिलेंगे, आपका एल्कलाइन सॉइल के अंदर जो मेजर सोल्ट होता है वो क्या होता है आपका, सोडियम होता है। ठीक है, यहां पर अब जब देखो आप लोग एक जस्ट एक, ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं बता रहा हूं, ये जस्ट आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूं। आपको नंबर ऑफ सोल्ट यहां ज्यादा दिख रहे हैं कि नंबर ऑफ सोल्ट यहां ज्यादा दिख रहे हैं, पहले ये बताइए। सैलाइन में नंबर ऑफ सोल्ट ज्यादा दिख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पीएच की बात करते हैं। तो पीएच तो सब लोग जानते हो कि सर जैसे ही 7 से अबव पीएच जाएगा वहां पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या, सैलाइन सोइल स्टार्ट हो जाएगी, और टिल आपके 8.5। तो इसीलिए लिखा जाता है कि लेस देन 8.5 पीएच पे कौन अवेलेबल होता है आपका, जो है सैलाइन सोइल अवेलेबल होती है, और मोर देन 8.5 पीएच पर कौन अवेलेबल होता है आपका, एल्केलाइन सोइल अवेलेबल होती है। यस और नो? चलिए,
इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कंपोनेंट जो हम लोग चेक करते हैं दैट इज द ईसी। ईसी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ईसी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपको याद होगा आपका एक डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पानी जिसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल क्या होते हैं? निकाल दिए जाते हैं। क्वेश्चन रेज होता है कि सर ऐसा क्यों किया जाता है? इस पानी का यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाता है? इस पानी को आप लोग यूज करते हो आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर, जहां पर आपकी रिसर्च एंड आपकी जो एसोसिएशन जो किया जाता है। देखिए जैसे मैं बात करता हूं आपकी रिसर्च के लिए केमिस्ट्री लैब के अंडर में, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे आपके केमिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपके चाहे जिंक की बात करूं, आयरन की बात करूं, तो आपने सुना होगा कि ये जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं ये दूसरे मिनरल या दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ मिलकर बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सुना है ऐसा आपने? ठीक है, इसीलिए इसके आपके पानी के अंदर अगर मिनरल और न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे तो क्या होता है? ये वाटर आपका एज ए आपका जो सॉल्वेंट होता है उसका काम करता है। बहुत सारी चीजों के लिए वाटर क्या काम करता है? आपका एज ए सॉल्वेंट काम करता है। अगर उसमें मिनरल और न्यूट्रिएंट अवेलेबल हुए तो उसका कैरेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें से मिनरल न्यूट्रिएंट को निकाल देते हैं और उस पानी को हम नाम देते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास है नहीं होती। इसका रीजन ये होता है क्योंकि उसमें से हमने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो सॉल्ट थे हमने क्या कर लिए? उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सोल्ट है या जो मिनरल्स है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम इसके अंदर ऐड ऑन वैसे वापस तो नहीं कर सकते हैं, कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन सॉरी वापस तरीका कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगी? उसमें से पास हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि नॉर्मल अगर पानी के अंदर अगर जितने ज्यादा सोल्ट होंगे उतना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? पास होगी। ठीक है, इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखो भाई, नंबर ऑफ सोल्ट ज्यादा होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और नंबर ऑफ सोल्ट कम होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? आपकी कम होगी। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ईसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो यहां पर नंबर ऑफ सोल्ट ज्यादा है या फिर यहां पर नंबर ऑफ सोल्ट ज्यादा है? सेलाइन में ज्यादा है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू होती है 4 और यहां पर ये वैल्यू क्या रहेगी? 4 से ज्यादा, और ये वैल्यू आपकी 4 से क्या रहेगी? कम। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका अगला आता है ESP। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। मैंने क्या बोला? इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। मतलब यहां पर वर्ड क्या आया है कि सोडियम का जो एक्सचेंज होगा वो कितना परसेंट होगा। भाई एक बात बताइएगा कि आपके पास कोई चीज ज्यादा होती है तब आप लोग एक्सचेंज करोगे या कम होती है तब आप लोग एक्सचेंज करोगे? जो ज्यादा होती है तभी एक्सचेंज करोगे। तो बताइएगा जरा कि सोडियम एक्सचेंज हो रहा है तो सोडियम किसके पास ज्यादा है? यहां ज्यादा है या फिर यहां ज्यादा है? डेफिनेटली ये एल्केलाइन में ज्यादा है, तो ये यहां पर 15 से क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर वैल्यू 15 से क्या होगी? कम होगी। अब इसी के साथ खत्म नहीं होती है कहानी, यहां पर एक और रह जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। जरा एक बात बताइएगा कि सोडियम एडजॉर्ब कहां ज्यादा हो पाएगा? जहां ज्यादा होगा वहां एडजॉर्ब ज्यादा होगा या जहां कम होगा वहां एडजॉर्ब ज्यादा होगा? जहां पर ज्यादा सोडियम एडजॉर्ब होगा वहीं ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा ना उसका, वहीं तो ज्यादा अवेलेबल होगा वो आपका, वहीं तो एडजॉर्प्शन उसका ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग मान के चलिए, मैं आपको बोलता हूं, जैसे आप लोगों को सिंपल सी बात है, छोड़िए एग्जाम्पल दूं आपको याद रखने वाला। कभी भिंडी काटी आप लोगों ने बचपन में? अच्छा आपने नहीं काटी तो आपने मम्मी को काटते हुए देखा होगा। जब काट ली जाती थी तो उसके जो पीछे का हिस्सा था कभी उसको नाक पे कान पे लगा के घूमते थे ना, तो क्या होता था? दो भाई थे तो आपस में लड़ाई होती थी, है ना? वो बोलता था आधे मेरे पास आधे मेरे पास, तो जिसके पास ज्यादा होते थे वही तो ज्यादा लगाता था डेफिनेटली यहाँ पर। यस, अरे भाई यस और नो? अब सारे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे पता नहीं ये तो कौन से युग से आ गए हैं, है ना? ऐसा है क्या? अरे भाई तो यहां पर क्या होता है कि डेफिनेटली ये चीज आपका क्या होता था? जो चीज ज्यादा होगी वही चीज आपकी एडजॉर्ब हो पाएगी। तो डेफिनेटली सोडियम यहां ज्यादा है तो इसके लिए वैल्यू यहां पर 13 से ज्यादा है, यहां पर वैल्यू 13 से क्या है? कम है। समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ठीक है, तो ये 13 का रहा। अब देखो ये सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है और ये हमारे पास सेलाइन एल्कलाइन कंडीशन है, मतलब इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी शो होगी। अच्छा अब आपके पास एक फरारी कार है और एक आपकी क्या है? मारुति है। दोनों में से आपको पता लगे कि एक दिन फरारी रहने वाली है, अब आप बताइएगा कि आप किस में घूमने जाओगे? डेफिनेटली फरारी में। तो यानी कि जो कंडीशन हमें अच्छी देखने को मिलेगी, जो ज्यादा देखने को मिलेगी, उसी को हम चूज करेंगे। तो इसमें से जिसके पास जो ज्यादा है उसको लेके यहां पे लिख लो। तो पीएच यहां पर क्या है? मोर देन 8.5 है तो इसको उठाओ।
अच्छा यहाँ लेस देन 4 है तो यहाँ मोर देन 4 है तो इसको उठाओ, यहाँ आपका लेस देन 15 है, यहाँ मोर देन 15 है तो इसको उठाओ, यहाँ पर मोर देन 13 है, यहाँ पर लेस देन 13 है, यहाँ पर इसको उठाओ, तो इसमें सब क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई दिस इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एल्कलाइन एंड ए सैलाइन सॉइल। अब यहाँ पर बताओ कि अब इसको क्या रट्टा मारोगे आप लोग, हैं? बताइए जरा कि अगर पीएच को और इन चीजों को रट्टा मारना पड़ गया तो फिर देखिए इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती। और यहाँ से डेफिनेटली मैं बता दूंगा कि आपका ये चीज दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि विच इज द दिस टाइप ऑफ सॉइल, या फिर पूछ लिया जाएगा इनमें से सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल कौन सी है, और ये चीजें दे दी जाएगी ऑप्शन के अंदर, फिर आप लोग आंसर करोगे। तो अगर आंसर आपको डेफिनेटली आपने इस चीज को समझा हुआ है तो आंसर करने में इजी रहेगा। अब बच्चे बहुत सारी बार बोलते हैं कि सर इसको रट्टा कैसे मारें, याद कैसे मारें, तो क्या रट्टा मारना पड़ेगा यार ये है, बोलो भाई। अब अगर अब भी रट्टा मारना पड़ रहा है तो देन डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको याद रखिए, माइंड में कुछ भी लेके आइए तो आपके पास क्या रहेगा, एक चीज अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी कि हाँ किस प्रकार से याद रह रहा है ना। इतना आप समझोगे उतना लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेगा। एक बार जाकर किसी से डिस्कशन कर लेना सेम बात को सेम तरीके से, या अपना खुद का तरीका आजमा लेना, ठीक है, डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म तक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। अब क्या है कि इनके रेक्लामेशन की बात करते हैं। तो भाई जो आपका एसिडिक सोइल होती है उसके रेक्लामेशन में आप लोग क्या क्या यूज करते हो, जरा बताइएगा मुझे। एसिडिक सोइल में जो आपका रेक्लामेशन होता है, सबसे पहले आप लोग बोलोगे सर लाइम, मुझे भी पता है, जरा आगे बताइएगा। हैं, सबसे पहले आपका क्या होता है, लाइम, और क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, स्लैक्ड लाइम, वेरी गुड, और क्या बोलोगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपका, लाइम, लाइम के बाद आपका बेसिक स्लेग, ठीक है, स्लैग जो होती है उसको यूज करोगे, और लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। उसके बाद आपका डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनको भी आप लोग यूज कर सकते हो एसिडिक सोइल को रेक्लामेशन के लिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये हो रही होगी सर रेक्लामेशन क्या होता है, भाई सोइल का क्या करना, सुधार करना, समझ में आ गया। अब आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर, चलो ये चीज आई गई है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो आपका यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले एसिडिक सोइल का रेक्लामेशन हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अच्छा, अब जो है आपका सेलाइन सोइल का रेक्लामेशन करते हैं। सेलाइन का रेक्लामेशन अगर आप लोग करोगे, लाइम, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिक स्लेग, CaO, डेफिनेटली लाइम है भाई, क्योंकि रीजन क्या है, इनमें से देखो क्वेश्चन कैसे होता है कि यहां पर क्वेश्चन बोला गया कि सर यूपीपीएससी, यूपीएससी का नहीं है, यूपीपीएससी, तो उसका एग्जाम जब देने गए तो बोला कि सर वहां पे पूछा गया था इनमें से बेस्ट कौन सा है, आपका लाइम है या फिर CaOH ट्वाइस है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि इनका न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर होता है, इनका न्यूट्रलाइजिंग परसेंटेज होता है, उसके बिहाफ पर आपका रहता है। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, फिर आपका CaOH2 का होता है, फिर आपका डोलोमाइट का होता है, फिर आपका यहाँ पर जो आपका बेसिक स्लैग होता है उसका होता है, ठीक है, डोलोमाइट, हाँ ठीक है। चलिए अब बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या बताऊं, सोडिक सॉइल, रुक जा अभी सारे बता दूंगा।
पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो पहले सेलाइन सोइल का रेक्लामेशन। देखो भाई, सेलाइन सोइल जो होती है इसको समझना पहले होता क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्ट आपके क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, यानी कि पीएच क्या है, ज्यादा है। तो पीएच डिक्रीज करने वाली चीजों के नाम बताओ जरा मुझे। ऑर्गेनिक मैटर, अच्छा सबसे पहले बिल्कुल सही बात है, इसको बफरिंग कैपेसिटी की फॉर्म में आप लोग यूज कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? भाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर दो चीजें होती है, एक रन ऑफ और एक आपका लीच डाउन। दोनों ही, क्योंकि आपको पता है जो सोल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोइल में सोल्यूबल होते हैं। सोइल में क्या होते हैं आपके, सोल्यूबल होते हैं। और सोल्यूबल होने की वजह से ये आपके वाटर में जब सोल्यूबल हो जाएंगे तो डेफिनेटली पानी के साथ क्या चले जाएंगे, नीचे के चले जाएंगे। तो एलुविएशन और इलुविएशन जो प्रोसेस होती है वो इसमें आपको क्या करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, है ना? तो इसके लिए मेन आपका जो क्या होगा, आपका जो लीचिंग या फिर आपका जो है रन ऑफ, है ना, जिसके लिए हम फ्लडिंग करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, आपका फ्लडिंग, जिससे क्या हो जाएगा, वो रेक्लामेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? अब आपका जो यहां पर आता है नाम क्या, एल्केलाइन सॉइल। देखो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सोडिक सॉइल। अबे सेलाइन सॉइल, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सोलेंट्स, SOLENTZ, ठीक है। ये इसी के ही क्या होते हैं, आपके दूसरे नाम होते हैं, ठीक है। इसको अब देखो यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ब्लैक अल्कली सोइल भी बोला जाएगा, ठीक है। एक होता है अल्कली सोइल, एक होता है ब्लैक अल्कली सोइल। दोनों में आपका डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, अरे कोई डिफरेंस नहीं होता, बेवकूफ बनाएंगे जो भी आपको बनाएंगे। लेकिन रीजन क्या है, जब तक इसका, देखो भाई एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पर किसी को क्या बोला, एक तो अल्कली सोइल बोला, एक उसी का नाम मैंने क्या बोल दिया, ब्लैक अल्कली सोइल बोलो, तो मतलब दोनों में कुछ तो डिफरेंस हुआ होगा ना। अब देखो वहां पर आपका मैंने बोला था कि आपका ब्लैक सोइल, लेकिन मैंने नाम दिया ब्लैक कॉटन सोइल। तो कॉटन सोइल इसलिए दिया क्योंकि मैं वहां पर क्या ग्रो करवा रहा हूँ, कॉटन ग्रो करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको नाम दिया। लेकिन अब देखो अल्कली नाम सेम है, या तो उसके दूसरे नाम हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, आपका संदीप था, संदीप से सैंडी हो गया, मतलब समझ सकते हैं कि उसको शॉर्ट करने का काम किया गया, ठीक है। या हो सकता है कि उसको किसी दूसरे जगह पर आपका दूसरा नाम बोला गया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मैंने बोला संदीप, लेकिन वहां पर मैंने बोला कि संदीप के आगे उसका गुप्ता लगा दिया, संदीप के आगे शर्मा लगा दिया। तो उसका रीजन क्या था कि उसके पापा जो थे ना वो शर्मा थे या गुप्ता थे, इसकी वजह से मैंने वहां पर क्या लगाया, आपका शर्मा या गुप्ता लगाया। वरना भाई सिंपल सी बात है, संदीप अगर था तो संदीप कोई भी उसके आगे लग सकता है डेफिनेटली, लेकिन उसके आगे रीजन क्या हुआ कि गुप्ता क्यों लगाया गया या फिर शर्मा क्यों लगाया गया। वही बात यहां पर है कि आपका अल्कली था तो इसके आगे ब्लैक अल्कली क्यों लगाया गया, मुझे इसका रीजन बिल्कुल साफ शब्दों में चाहिए। तो देखो क्या होता है, आपका अल्कली सोइल में क्या डिफरेंस रहेगा और ब्लैक अल्कली में क्या रहेगा। देखो भाई इसका पीएच जो था वो हमारा कितना था, मोर देन 8.5 था। लेकिन जैसे ही ब्लैक अल्कली में आओगे आप लोगों को बोला जाएगा कि पीएच जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 6.5 हो जाएगा। अब आंखें खुली की खुली और बंद की बंद, जो जहां पर है वैसे का वैसा हो जाएगा। क्यों बोलेगा सर, अगर ये दोनों चीजें सेम है तो फिर पीएच आपका अलग क्यों है, ठीक है। अब लोग क्या बोलेंगे कि भाई इसका पीएच चेंज हो जाता है, ऐसे कैसे चेंज हो जाता है, कोई तो रीजन रहा होगा। तो क्या होता है, कई जगह पर जहां पर अल्कली सोइल होती है उस एरिया के अंदर आपका नीचे जो पैन होता है, हार्ड पैन बना होता है, और वहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट होने के बाद आपको पता है मोस्टली सोल्ट कहां चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। लेकिन इसमें हार्ड पैन होने की वजह से आपका जो सोल्ट होता है वो केवल कहां तक जाता है, सब सरफेस में जाता है। कहां तक जाता है, सब सरफेस में जाता है। और आपका सरफेस सोइल जो आपकी होती है उसमें आपका सोल्ट क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। सोल्ट जैसे ही नीचे जाएगा तो यहां पर पीएच क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका डाउन हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सरफेस सोइल पर पीएच आपका लेस देन 6.5 और आपका सब सरफेस में मोर देन 8.5 आपको देखने को मिलेगा। इतना ही डिफरेंस आपका देखने को मिलेगा, उसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं होता। और इसको बोला जाता है कि इसका जो सरफेस होता है वो ड्यू टू वाटर लॉगिंग कंडीशन आपको ग्रेइश कलर जो है देखने को मिलेगा, ब्लैकिश कलर देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ब्लैक अल्कली सॉइल। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया? चलिए अब हमारे जो अल्कली सोइल है उसकी रेक्लामेशन की बात करेंगे। तो रेक्लामेशन में हम लोग सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात बोलते हैं कि इसके अंदर क्या यूज किया जाएगा, जिप्सम यूज किया जाएगा।
बोलोगे सर रीजन क्या है कि इसके अंदर जिप्सम हम लोग यूज करते हैं? भाई इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इसके अंदर जो आपका जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट आपका .2H2O है। देखो इसमें क्या होता है कि जो जिप्सम है वो आपका इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जिप्सम जो है एक्चुअल में रिक्लामेशन के लिए यूज किया जा रहा है आपका एल्कली सॉइल को, लेकिन इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट है और आपका SO4 यानी कि सल्फेट आयन भी प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि सर अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो एसिडिक सोइल को रेक्लामेशन कर सकता है, और सल्फेट प्रेजेंट है तो ये आपका सेलाइन सोइल को भी रेक्लामेशन कर सकता है। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस इन द सेलाइन एंड एल्कलाइन सोइल? क्या होगा सेलाइन सोइल में जब आप इसको आप अप्लाई कराओगे तो क्या होगा, कैल्शियम जो आपके कैटाइन आपके पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, और कैल्शियम अगर इंक्रीज हुआ तो पीएच भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर ये आपका सूटेबल नहीं है। सल्फेट में क्या होगा, ये आपका H2SO4 बना लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही बना तो एसिडिक सोइल के अंदर अगर आपने अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, पीएच डाउन चला जाएगा। तो डेफिनेटली ये दोनों ही सोइल के अंदर क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो क्वेश्चन रेज होता है कि सर हाउ इट विल वर्क इन द अल्केलाइन सोइल, प्लीज एक्सप्लेन दिस। तो डेफिनेटली यहां पर क्या होता है, जो आपका कैल्शियम होता है, कल ही हमने बात की थी कि कैल्शियम के अंदर क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है और ये फ्लोकुलेशन पावर को इंक्रीज करता है। क्या करता है आपका, फ्लोकुलेशन पावर को इंक्रीज करता है। लेकिन जहां पर भी सोडियम प्रेजेंट होगा ये सोइल को क्या करता है, डीफ्लोक्यूलेट करता है। क्या करता है आपका, डीफ्लोक्यूलेट करता है, यानी कि सोइल के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कर देगा, खराब कर देगा। और सोइल का स्ट्रक्चर खराब हुआ और उसके अंदर डीफ्लोकुलेशन हुआ तो डेफिनेटली आपके जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या नहीं हो पाएंगे, फ्लोकुलेट नहीं हो पाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, और जो आपकी क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और क्रॉप के गिरने की वजह से ही हम यहां पर क्या बोलते हैं कि आपका डीफ्लोकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, सोइल का स्ट्रक्चर खराब होना हार्मफुल है। इसीलिए सोइल के स्ट्रक्चर को फ्लोकुलेट करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए हम लोग जो है इसके अंदर जिप्सम अप्लाई करते हैं, बिकॉज हेयर कैल्शियम विल वर्क एज ए कोगुलेंट एजेंट। वो क्या करेगा, आपका उनको बाइंड करने का काम करेगा, सोइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का काम करेगा। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि हाउ द कैल्शियम विल वर्क इन द एल्केलाइन सोइल। तो डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा कि सर ये स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। सोइल की कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट करेगा जिप्सम आपका, तो जिप्सम आपका सोइल के अंदर स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो मेनली जो मेजर प्रॉब्लम आपकी सोडियम की वजह से आती है वो सोइल के स्ट्रक्चर को ही वो क्या कर देता है, आपका खराब कर देता है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक डाउट है किसी को? यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? प्लीज बताइएगा, अगर डाउट है तो बोलिए, वरना हम चलते हैं आपका आगे। समझ में आ गया? और सेलाइन सोइल को याद रखना, क्या बोलते हो आप लोग, वाइट, क्या बोलते हो, वाइट एल्केलाइन सॉइल, वाइट एल्केलाइन सॉइल या सोलन चाक। सोलन चाक भी इसी को ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखो डियर, आपके सॉइल के अंदर जो है एक चीज जो याद करने वाली है, देखो सबसे पहले ना इरिगेशन वाटर की क्वालिटी जो होती है उसके अंदर आपका जो ईसी होता है उसके बिहाफ पर आपको याद करना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे। बोरोन कंटेंट जो होता है उसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे। सैलिनिटी जो लेवल होता है वहां से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद आपकी कौन सी सोइल जो है, कौन सी क्रॉप हाईली टॉलरेंट होती है, कौन सी आपकी मीडियम टॉलरेंट होती है, कौन सी आपकी लो टॉलरेंट होती है, एसिडिक सोइल में, एल्कलाइन सोइल में, सैलाइन सोइल में। आपने देखा होगा एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं। आप जब नोट्स को ओपन करोगे तो नोट्स के अंदर ये चीजें सारी की सारी क्या हुई है, दी हुई है। तो डेफिनेटली आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, कोई शक? चलिए, तो यहां तक ये क्या हुआ, हमारा पार्ट कवर हुआ जिसके अंदर हम बोल रहे थे कि आपका प्रॉब्लमेटिक सोइल। ठीक है, और अब जो आपका एक फर्टिलाइजर का पार्ट रहता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जिसे आप लोग बोल देते हो, और एक आपका जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है, न्यूट्रिएंट का रहता है। किसका रहता है, न्यूट्रिएंट का। ठीक है,
न्यूट्रिएंट वाला पार्ट तो बहुत ही आरामदारी से हमें करना पड़ेगा 2 दिन में। और जो आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है वो आपका 1 दिन का काम मान लो, या 1 घंटे का काम मान लो, 1.5 घंटे का काम मान लो, इतना ही काम है, ठीक है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले तो सोइल के अंदर जो एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मैंने करवा दिया प्रॉब्लमेटिक सोइल, मेरे लिए बोलते ही खत्म हो गया कि प्रॉब्लमेटिक सोइल में आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल याद करने हैं। क्योंकि एग्जाम्पल ले लेके घूमे नहीं, आपके पीछे नहीं घूमूंगा, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है। आपके जो नोट्स हैं उनके अंदर दिया हुआ है, आपको जस्ट रीड आउट करना है, आपको पढ़ना है, आपको याद करना है। तो डेफिनेटली आपको ही याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा पर्सन आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसे प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको क्या करिए, याद करिए बेटा। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का? पक्का? दोबारा बोलना। सबसे कम रेनफॉल? भाई देखो, चेक करना पड़ेगा एरिया के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें तो है